हे गाइस, इट्स रीसू एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें स्कूल के बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाया जाता है कि फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्शन इंटर्नशिप सक्सेसफुल हो चुका है एंड उसकी विनर होंग सिया है। सिया को कुछ गर्ल्स घेर के खड़ी होती है एंड वो लोग उससे बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेसन सिया, तुम विनर हो। देन वो लोग बोलते हैं हमें पता नहीं था यार कि तुम इतनी ज़्यादा प्रीटी हो और तुम इतने टाइम से ग्लासेस लगा के क्यों थी। हाँ, तो वो लोग उससे बात कर रहे होते हैं एंड सिया ब्लश करने लगती है। तो सिया अपने मन में कहती है कि ये फर्स्ट टाइम है कि कोई चीज़ मैंने अपने दम पे की है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ हम हारी को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है एंड कहती है होंग सिया यू बिच, तुम इतनी ज़्यादा लालची क्यों हो रही हो। हाँ, और जो तुम्हारा है भी नहीं उसे छीनने की कोशिश कर रही हो जबकि तुम्हें उस बारे में कुछ भी नहीं पता। गुस्से की वजह से ना उसकी आँख से आंसू आ रहा होता है एंड वो कहती है तुम मुझे डीमन बनने पर मजबूर कर रही हो। पहले मेरा घर, फिर एनाकोंडा और मेरे दोस्त, यहाँ तक कि फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्शन इंटर्नशिप भी, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करने वाली। तो हारी की नज़र वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उस पर पड़ती है। अब उसको देख के वो एक एवियल स्माइल देती है और हम समझ सकते हैं कि उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है। इधर हम समन को देखते हैं जो मौसम का हाल देखकर कहती है कि ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, लगता है कोई तूफान आने वाला है। इधर जो हारी होती है वो उस एसिड को लेके सीधा सिया के फेस में डालती है। सिया कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, वो बस चुपचाप रहती है एंड हारी उसको देखकर कुछ देर शॉक होती है। देन सिया कहती है हारी, तो ये सुनकर हारी ज़ोरों से हंसने लगती है एंड कहती है कि देखा, यही मिलता है अगर तुम्हें अपनी जगह का पता ना हो और तुम दूसरों की चीज़ों में झाँको, तुम ये डिज़र्व करती थी सिया। तो जो सिया होती है वो गहरी सांस लेती है एंड कहती है तुम अब एक डीमन बन गई हो हारी। तो उसकी जो आवाज़ होती है ना, उसे सुनकर हारी उसकी तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि वो सिया नहीं सियोलबिम है। सियोलबिम को देखकर हारी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है एंड कहती है वो व्हाट द हेल, तो तुम कहाँ से आए। एंड सियोलबिम जो होता है वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता। तो यहाँ हारी अपने मन में बोलती है अब तक मैंने जंक्शन टाइगर के बारे में जो भी सोचा था वो बस यही था कि वो एक अट्रैक्टिव पर्सन है एंड मिस्टीरियस है जो किसी को भी इंचार्टेड कर सकता है, बट मैं ये कैसे भूल गई थी कि वो एक मॉन्स्टर है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो किसी के भी टुकड़े टुकड़े करके उसे खा सकता है, एक आदमखोर। और यहाँ पे हम जंक्शन टाइगर का एक खतरनाक रूप देखते हैं। अब हमें बताया जाता है कि वो हारी जो इतने टाइम से हमारी स्टोरी में विलन का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, सडनली कहीं गायब हो गई। एंड हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टूडेंट्स इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि क्या सच में वो मिसिंग है, क्या वो घर से भाग के नहीं गई। आई मीन वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस थी, इस वजह से वो कहीं चली गई है। एंड वो लोग हंसने लगते हैं। तो एक बंदी कहती है आई डोंट नो, बिकॉज वो झूठ बोलने में बहुत ज़्यादा फेमस थी एंड उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, बट आई कांट बिलीव कि वो मिसिंग है। लेकिन उस दिन के बाद से हारी को किसी ने भी नहीं देखा होता एंड ये बात काफ़ी ज़्यादा डराने वाली होती है। तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं एंड उन्होंने बहुत सारी पोस्टर्स बनाई हुई होती है जिस पर हारी की इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। दूसरी तरफ हमें एक न्यूज़ दिखाया जाता है जहां एक बंदा कहता है एवरीवन, क्या आप सब ने जंक्शन सीरियल गायब होने के केस के बारे में सुना। एंड ये न्यूज़ टीवी पर भी आ रहा होता है जिसकी हेडलाइन में लिखा होता है जंक्शन सीरियल गायब होने का केस जो है वो फिर से स्टार्ट हो गया है एंड पहले के जो मिसिंग लोग थे वो हो सकता है कि अब तक मर गए होंगे। अगेन ये केस शुरू हो गया है एंड अभी जो लड़की गायब हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, जबकि पहले के केस भी काफ़ी सालों चले बट कुछ भी हाथ नहीं लगा। एंड ये जो केस है ये जंक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और अब ये स्टार्ट हो गया है फिर से। तो ये सारी चीज़ें 3 लड़कियां अपने फ़ोन में देख रही होती हैं एंड उनमें से एक बंदी बोलती है ओ माय गॉड, ये पागलपन है, इन्होंने ये जो बात थी उसको रियल बना दिया है। आई मीन वो बंदी घर से भाग कर गई है एंड उन्होंने इस चीज़ को गायब होने का केस बना दिया है और पहले के केस से उसे जोड़ रहे हैं, हो ही नहीं सकता। तो दूसरी बंदी बोलती है अरे यार, तुम्हें क्यों लगता है कि वो घर से भाग कर गई है। तो बंदी बोलती है अच्छा, तो तुम ईमानदारी से बताओ, तुम्हें क्यों नहीं लगता कि वो घर से भाग कर गई है। मुझे लगता है कि उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील हो रहा था
और ऐसे में स्कूल आना कितना ज़्यादा मुश्किल है। तुम ही बताओ, अगर तुमने वैसा एक्ट किया होता तो क्या तुम सबको फेस कर पाती। अब इन सब की सारी बात सिया सुन रही होती है एंड वो बोलती है, मुझे नहीं लगता कि आरी घर से भाग कर कहीं गई है, हो ना हो कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। देन वो नील डाउन करती है एंड उसके फ़ोन में ना वही बंदा चिल्ला कर उसी बारे में बात कर रहा होता है, यानी कि उस केस के बारे में। एंड वो बोलता है जो भी हो, बट ये जो जंक्शन में गायब होने का केस है ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। अब ये बात सुनकर सिया अपना फ़ोन उठाती है एंड वो वीडियो देखने लगती है। तो वो बंदा बोलता है इसमें स्पेशल बात क्या है। तो कहता है कि इसका जो फर्स्ट इंसिडेंट था वो 2013 में हुआ था एंड इसके विक्टिम्स में कुछ बातें कॉमन थी, जैसे कि वो सारी की सारी फीमेल स्टूडेंट्स थी जिनका जन्म 2004 में हुआ था एंड उनकी आंखों का कलर ब्राउन और उनकी बाल कर्ली थे। तो क्या इस साल जनवरी में जब ऐसी ही खूबियों वाली एक लड़की गायब हो जाती है, हंगामा नहीं मचना चाहिए? ऑफ कोर्स हमें इस बात को नॉर्मलाइज नहीं करनी चाहिए। ये जो बंदी मिसिंग हुई है उसमें भी ये सारी सिमिलैरिटीज़ थी, बट वो 2005 में पैदा हुई थी, यानी कि अभी वो 19 साल की है और यही बात काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है। अब ये सारी बात सुनकर सिया कहती है, मुझे अंदर से बेचैनी फील हो रही है, ये सब क्या हो रहा है। तो बंदा डराते हुए अंदाज में कहता है कि जो भी हो, मुझे लगता है कि जंक्शन सीरियल गायब होने के मामले के पीछे जो भी कल्प्रिट है, यानी कि जो भी लोगों को किडनैप कर रहा है, उसके पीछे उसका कोई ना कोई क्लियर पर्पस है। एंड अगर हमें उसका पर्पस जानना है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो हमें सबसे पहले केस में वापस जाना होगा जो कि 2013 का था। एक फादर और एक डॉटर मिसिंग हो गए थे। अब ये बात सुनकर सिया बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। एंड जो फादर थे वो मरे हुए मिले थे, बताया गया था कि उन पर किसी जानवर ने हमला किया है। तो सिया का जो हाथ होता है ना वो काँप रहा होता है। अब वो बंदा कहता है कि लोगों का कहना था ये कोई बीस्ट का काम है और कुछ लोगों का मानना था कि शायद उसी टाइगर का। तो बोलता है कि नहीं, जंक्शन टाइगर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक जंक्शन टाइगर को किसी ने देखा नहीं है एंड ये बिल्कुल किसी भूतिया कहानी की तरह है जिसके बारे में सब बात तो करते हैं बट इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो बोलता है कि इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जितने भी लोग गायब हुए हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। तो अगर मेरा अंदाज़ा जहाँ तक सही है तो मुझे लगता है कि वो बंदा किसी को ढूंढ रहा है, किसी स्पेशल पर्सन को जिसकी तलाश में है वो, और वो उसे अभी तक मिला नहीं है। अब सिया खड़ी हो जाती है एंड हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ पुलिस वाले होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं एंड कहते हैं कि मैंने सुना है एक बच्ची गायब हो गई है जंक्शन में जो कि सिर्फ 10 साल की है एंड उसके जो फादर है वो मिले बट वो मरे हुए हैं। फादर ने बताया था कि उन पर किसी एनिमल ने हमला किया था। तो दूसरा बंदा बोलता है, हाँ अगर ऐसा है तो वो जो बच्ची है कहीं वो मर तो नहीं गई, I mean, वो उसका बचने का चांसेस बहुत कम है। तो वो लोग बोलते हैं कि अरे ऐसे मत बोलो, हमें हार नहीं मानना है, हमें उसे ढूंढना ही है। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हमें उस बच्ची को ढूंढना ही होगा। इधर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक छोटी बच्ची यहाँ वहाँ भाग रही होती है एंड स्नोफॉल हो रहा होता है। तो वो चिल्ला रही होती है कि डैडी आप अब कहाँ हो। उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है, वो भटक चुकी होती है एंड इधर उधर अपने फादर को ढूंढ रही होती है। दूसरी तरफ पुलिस वाले उसी बच्ची की तलाश में होते हैं एंड वो बच्ची कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ। तो अपनी आंखें बंद करती है, बोलती कि डैडी आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर। तो उसकी नज़र सामने पड़ती है जहाँ उसे कुछ भयानक दिखता है। 2 बड़ी बड़ी आंखें होती है जो चमक रही होती हैं एंड उसे देखकर वो छोटी बच्ची इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि सीधे बेहोशी हो जाती है। एंड उसके बेहोश होते ही सामने से जो हमारा जंक्शन टाइगर होता है, उसका जो बहुत बड़ा शरीर होता है, उसे लेकर वो आता है एंड घुर्राते हुए उस बच्ची को देखता है। एंड इधर सिया प्रेजेंट में कहती है कि हाँ मैंने उसे देखा था एंड मैंने फर्स्ट टाइम उसे वहीं देखा था। इसका मतलब इतने टाइम से वो जिसे ढूंढ रहा है वो और कोई नहीं, मैं हूँ, वो मेरी तलाश में है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।